राहुल जी की एक झूठी छवि जनता के बीच बनाई थी। राहुल जी जैसे ही जनता के बीच पहुंचे हैं वो सारी छवियां ध्वस्त हो चुकी है और असल राहुल जी अब आपको देखने को मिल रहे हैं, जनता को देखने को मिल रहे हैं। यात्रा का एक मैसेज आपके थ्रू भी जा रहा है। मुजाहिद पुनीत का इंटरव्यू ले रहा है और कैमरा पकड़े हुए हैं जीशान। यात्रा को देखकर इनकी रूह कांप गई है, यानी रात की नींदें नहीं आ रही है इनको, इसीलिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गैर जरूरी है। अगर गैर जरूरी तो कांग्रेस को कांग्रेस के हाल पे छोड़ दीजिए। और मैं आपको चुनौती देता हूं जेपी नड्डा जी, राहुल जी तो 3500 किलोमीटर 3600 किलोमीटर की यात्रा अपने पैरों से कर रहे हैं, आप 350 कर लीजिए। आप जो बोलेंगे मैं हारने को तैयार हूं। इनके पास सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख को क्रिश्चियन से लड़ाओ और खुद राज करते रहो, जो कि आज का युवा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और युवा अब मुद्दे पे बात करने वाला है और युवा अब बेरोजगारी पे बात करने वाला है, महंगाई पर बात करने वाला है और इनको सबक सिखाने वाला है 24 में। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है और हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी पुनीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो सर कैसे देखते हैं 5 राज्यों में आपने जो है पैदल यात्रा किया, तो कितनी भारत जोड़ो यात्रा को सफल नजर आ रही है? देखिए, आप भी हमारे साथ शुरू से हैं, आप भी देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियों से हम रूबरू हो रहे हैं लगातार। और राहुल जी बिना किसी भेदभाव के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मजदूर वर्ग से मिले, जो लोग प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं उनसे मिले, आदिवासियों से भी आपने देखा होगा कई आदिवासी संगठनों से मिले। तो एक तरह से यात्रा को मैं सफल मानूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर राहुल जी जनता के बीच गए थे, उनकी समस्याओं को सुनने और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, तो वो निकल कर आ रही है बाहर और पूरा देश जान रहा है कि हिंगोली की क्या समस्या है या फिर जो भी पिछले राज्य रहे वहाँ की क्या लोकल समस्या है, लोकल मुद्दे हैं, वो जनता के बीच आ रहे हैं और पूरा देश जान रहा है उसके बारे में। तो जिस तरह से कल आदित्य ठाकरे ने यात्रा को ज्वाइन किया, आप युवा हैं, युवाओं के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कनेक्शन बहुत अच्छा युवाओं के साथ आपका रहा है पूरे देश भर में, तो कैसे देखते हैं उसे, एक मोमेंटम मानते हैं? देखिए, भाजपा ने जो 2014 के बाद से एक माहौल बनाया था और भाजपा का इतिहास रहा है कि लोगों को तोड़ती रही है धर्म के नाम पर, तो आज का युवा उसकी मानसिकता समझ चुका है भाजपा क्या चाहती है। भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान में बैर हो और वो राज करती रहे। वो अंग्रेज़ों की एक जो नीति थी डिवाइड एंड रूल की, उसी को आगे बढ़ा रही है। और इनका तो इतिहास भी रहा है, या अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हैं, तो उनसे जो चीज़ें इन्होंने सीखी उसे ये हमारी जनता के बीच ले जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल करके और आगे बढ़ रहे हैं ये। तो कितना नफरत अब तक 5 राज्यों से गुजर रहा है, 6ठा राज्य है, तो कितना नफरत खत्म हुआ है? देखिए, नफरत तो बहुत हद तक कम हुई है और इस यात्रा का जो मैसेज है वो जनता के बीच जा रहा है। अभी आपने देखा होगा पीछे जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जी। अगर यही भाजपा की किसी रैली में होता तो वहाँ पर बोला जाता कि जो टोपी पहनते वो यहाँ अलाउड नहीं होंगे। और इस यात्रा का एक मैसेज आपके थ्रू भी जा रहा है। मुजाहिद पुनीत का इंटरव्यू ले रहा है और कैमरा पकड़े हुए हैं जीशान। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द वाली यात्रा है जहाँ पे बिना किसी धर्म के भेद के, बिना किसी जाति के भेद के लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं लगातार। और आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो ये लोग आ रहे हैं, ये पैसे से लाई गई भीड़ नहीं है। ये इस यात्रा का जो उद्देश्य है उससे प्रभावित होकर जो जनता आई है राहुल जी से मिलने, राहुल जी से देखने, तो यात्रा को मैं सफल मानता हूँ, कई हद तक सफल है यात्रा। तो पुनीत जी, जिस तरह से कहा, जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस को लोग सीरियस नहीं लेते। जब ये कांग्रेस को सीरियस नहीं लेते तो कांग्रेस के बारे में बात करना छोड़ दें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तो उस खाकी में सुलगने की जो एक धुआं निकल रहा है उस खाकी से, वो क्यों हो रहा है? इस यात्रा को देखकर इनकी रूह कांप गई है, यानी रात की नींदें नहीं आ रही है इनको, इसीलिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गैर जरूरी है। अगर गैर जरूरी तो कांग्रेस को कांग्रेस के हाल पे छोड़ दीजिए। और मैं आपको चुनौती देता हूँ जेपी नड्डा जी, राहुल जी तो 3500 किलोमीटर 3600 किलोमीटर की यात्रा अपने पैरों से कर रहे हैं, आप 350 कर लीजिए। आप जो बोलेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। और आप एक पैरेलल यात्रा शुरू कीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ और देखते हैं कि जनता का समर्थन किसको मिल रहा है। जेपी नड्डा ने अपने इंटरव्यू में और एक चीज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दिनों से जोड़ने का काम किया है, धारा 370 हटा के जोड़ने का काम किया है। और कांग्रेस किस तरह की भारत जोड़ रही है? देखिए, 370 हटा के इन्होंने कितना भारत जोड़ा है ये पूरी देश की जनता जान चुकी है। और इसका असली जो रूप है हमें कश्मीर में देखने को मिलेगा, जहाँ की जनता आज त्रस्त है। इन्होंने लद्दाख को जब तोड़ा तो
वहां पर ये जो झूठे वादे करके उन्होंने तोड़ा था, आज वहां के जनप्रतिनिधियों को अधिकार क्यों नहीं दे रही है? वहां के जनप्रतिनिधियों को अधिकार दें, फिर हम मानेंगे कि इनका 370 हटाना सफल रहा। तो जिस तरह से लगातार और एक चीज़ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, पुराना वाला चीज़ वीडियो को काट छाट के लगातार ट्रेंड किया जा रहा है, वही वाला छवि राहुल जी का दिखाया जा रहा है, तो क्या लगता है इस पे भाजपा आईटी सेल सफल होगा? देखिए, भाजपा आईटी सेल ने जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके राहुल जी की एक झूठी छवि जनता के बीच बनाई थी, राहुल जी जैसे ही जनता के बीच पहुंचे हैं वो सारी छवियां ध्वस्त हो चुकी है और असल राहुल जी अब आपको देखने को मिल रहे हैं, जनता को देखने को मिल रहे हैं। जो भाजपा द्वारा बताया गया था वो सब बनावटी चीजें थी और जनता ये चीज समझ रही है, इसीलिए लाखों की तादाद में आप दिखाइए आपके कैमरे से कितने लाख लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यह पेड़ भीड़ नहीं है, ये अपने घरों से निकलकर जनता खड़ी है राहुल जी का स्वागत करने के लिए। तो ये जनता असल मुद्दों पे बात करने आई है और मैं कहता हूँ मोदी जी जिस दिन ऐसी यात्रा में निकलेंगे उनका स्वागत किन किन चीजों से होगा वो देखेंगे। तो क्या आप युवा है तो युवा कितना हद तक का प्रभावित है इस यात्रा से? युवा बिल्कुल प्रभावित है। आजकल का युवा जो है वो बेरोजगारी पे बात करता है, वह बात करता है कि शिक्षा की क्या आप सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज आप शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो एक मुद्दा चल रही आ रही है बीजेपी अपना एजेंडा, यह सक्सेस नहीं होने वाला है क्योंकि युवाओं को भी चाहिए, अपना घर इन दंगों से नहीं चलेगा, घर चलेगा रोजगार से, घर चलेगा शिक्षा से और घर में जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो ही देश आगे बढ़ता रहेगा। आपने कोविड में देखा होगा लाखों लोग यहाँ पे हमारे देश में मरे, लेकिन सरकार द्वारा कुछ लाख आंकड़े बताए गए, विदेशी मीडिया ने सारी चीजें सामने लाकर रखी तो उसे हमारी सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं स्वास्थ्य का, तो वो क्या आगे बढ़ाएंगे और क्या बातें करेंगे उसके बारे में। उनके पास सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख को क्रिश्चियन से लड़ाओ और खुद राज करते रहो, जो कि आज का युवा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और युवा अब मुद्दे पे बात करने वाला है और युवा अब बेरोजगारी पे बात करने वाला है, महंगाई पर बात करने वाला है और इनको सबक सिखाने वाला है 24 में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जिनका कहना आप लोगों ने सुना, मगर सवाल महत्वपूर्ण है क्या राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सफल हो पाएंगे? जिस तरह से राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रवेश किया है और लगातार जन सैलाब नजर आ रहा है, लाखों के तादाद पे लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं और प्यार और समर्थन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि गुजरात चुनाव है और हिमाचल चुनाव है, तमाम चुनाव है, इस पे भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहता है।